एसिड हैलाइड बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पेपरों का टाइम इतना बचा नहीं है, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो जिनके चांसेस पेपर में आने के ज़्यादा होते हैं। वैसे ही एक टॉपिक है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का एक पॉइंट है एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, उसको बनाने की विधियां, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सब कुछ आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। किसको? एसिटिल क्लोराइड को। यूनिट 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट कर देते हैं फिर। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ओके सर, एसिटिल क्लोराइड, नाम तो बड़ा शानदार है भाई, नाम तो बड़ा शानदार है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अगर पेपर में आपसे पूछता है कि एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधियां, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज दीजिए, या आपसे पूछता है कि एसिड हैलाइड बनाने की विधियां या केमिकल प्रॉपर्टीज दीजिए, तो डरना बिल्कुल नहीं है, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा भाई सबका? फॉर्मूला क्या होगा भैया? फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा। क्या फॉर्मूला? लो साहब लिख दिया मैंने, CH3 और COCl। ये क्या है? अरे भाई ये क्या चीज है? यही तो है अपना एसिटिल क्लोराइड, जिसको बनाने वाले हैं अभी। ठीक है, क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड बनवा दें फिर, क्योंकि मेनली पॉइंट है भैया, पहले तैयार करो इसको। चलिए साहब देखो जरा, यानी कि यहां से डाल रहा हूं मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, डायरेक्टली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड भैया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, करवाना पड़ रहा है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब स्टार्ट कर दूं। सबसे पहला मेथड तो याद कर लो आप, लेबोरेटरी मेथड पकड़ लेना। कौन सा मेथड? लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, ओके, लेबोरेटरी मेथड। आखिर आप लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला में एसिटिल क्लोराइड कैसे बनाओगे? बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी रिएक्शन आपने याद कर रखी है एसिटिल क्लोराइड की, उसमें से एक या दो रिएक्शन दे दो, कौन सी दे दें? चलिए साहब, यानी कि मैं बनाऊंगा, अगर मैं एसिटिक एसिड पकड़ूं, क्योंकि भैया लैब में एसिटिक एसिड मिल जाता है आपको, और प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बड़ा शानदार अभिकर्मक है। आपने 12th क्लास में बहुत ज्यादा इस अभिकर्मक का यूज करा होगा, है ना? तो एसिटिल क्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता? तुरंत एसिटिल क्लोराइड बनकर तैयार हो जाता। कैसे बनाएगा? बना लोगे रिएक्शन? सोचो जरा ध्यान से। देखो जहां भी PCl5 मिलता है आपको, तो समझ लेना कि POCl3 बाहर हो जाता है। POCl3 बाहर, अरे यार, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ये वाला हो और POCl3 बाहर, और प्लस HCl भी हमारा क्या होगा? यहां से बाहर हो जाएगा। अच्छा, 2 Cl, 1 H, 1 O बाहर हो गया हमारा, बचा क्या? CH3 COCl। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ओके, ठीक है, ऐसे बन जाता है। चारों तो लिख भी सकते हो थ्योरी कि यार प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल को, किसको? एसिटिक अम्ल PCl5 के साथ क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है। यानी कि एसिटिक अम्ल लिख दे रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल जो है मेरे पास वो भैया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करके बेटे? क्रिया करके, के साथ क्रिया करके। अबे क्रिया तो करेगा यार, ये क्रिया करके, बिना क्रिया करे कैसे होगी रिएक्शन भाई? क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिल क्लोराइड बनाता है, एसिटिल क्लोराइड बनाता है। ओके, क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 3 मेथड करवाऊंगा। एक मेथड हो गया, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। ओके। अच्छा सर जरा बताओ जरा, ये इंडस्ट्रियल मेथड कैसे बनाते हो? कैसे बनाओगे इंडस्ट्री में? 2 मेथड से बना लोगे आप, बनवा दें? पहला मेथड पकड़ लें, ठीक है। देखो एसिटिक अम्ल यहाँ भी काम करता है, क्योंकि भाई एसिटिक अम्ल की मात्रा प्रकृति में बहुत ज़्यादा होती है। बनाया कभी एसिटिक अम्ल? सिरके में गन्ने का रस भर मात्रा में पाया जाता है गाँव वगैरह में, ठीक है। गन्ने का जो रस होता है उसको 1.5 से 2 महीने तक एक मट्टी के घड़े के अंदर रख दो, ठीक है। छत पर रखना, कमरे में मत रख देना वरना सिरका ना बनेगा। गन्ने का रस रख दो तो 1.5-2 महीने बाद वो गन्ने का रस सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, उसमें एसिटिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। जब ये एसिटिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा तो उसको बोला जाता है सिरका, ठीक है। तो इस सिरके की मात्रा भर के होती है, तो इस सिरके से हम बड़ी आसानी से एसिटिल क्लोराइड बना लेते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है भाई। चलिए एसिटिक अम्ल है मेरे पास, प्लस इसकी क्या करवाओ PCl3 के साथ में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, ठीक है। और ध्यान देना बेटे 3 अणु होते हैं इसके, एसिटिक अम्ल के 3 अणु होते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करवाओ इसकी, तो देखते हैं क्या बनेगा अपना मेन पॉइंट। तो 3 CH3 COCl,
3CH3COCl आ गए। आ गए। और क्या बचेगा हमारा, एसिटिक अम्ल है हमारे पास, एसिटिक अम्ल है, थोड़ा मैटर गड़बड़ हो रही है, हमें एसिटिक अम्ल लेना है, हमें लेना है सोडियम, ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट लेना है हमें, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट ही क्या लगाओ PCl3 के साथ में, तो 3CH3COCl मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया पक्का, ठीक है। अब क्या निकलेगा बाहर, अब क्या बाहर होगा, देखो कितने Na हैं, 3 है, चलिए साहब Na3 आ गया मेरे पास, कितने P हैं, एक P है, P आ गया, कितने O बचे, अरे भैया 3CH3CO तो ये आ गया मेरे पास, 3 O बच रहे हैं, तो ये आ गया मेरे पास O3, क्या नाम है इसका, सोडियम फास्फाइड, ठीक है, सोडियम फास्फाइड, ओके, सोडियम फास्फाइड, ठीक है, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड, लिख लोगे ना, तो उसका नाम है सोडियम फास्फाइड, और इसका नाम है तुम्हारे पास एसिटिल क्लोराइड, नाम लिख लियो, सोडियम एसीटेट जब फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है, लिख दूं या लिख लोगे आप, चलिए साहब एक मेथड तो ये हो गया, इंडस्ट्री में आप लिख लो, थ्योरी लिख लो इसके बना के अपना आप दिमाग लगा के। दूसरा नंबर मेरे पास ये आता है इसका, अगर मैं कैल्शियम एसीटेट लूँ, नाम सुना है आपने कैल्शियम एसीटेट का, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट, कुछ नहीं करना है, SO2Cl2 के साथ क्रिया करवाओ इसकी, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवा दो इसकी, कैल्शियम एसीटेट की क्रिया करवाओ बेटे सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, लिख लेना नीचे इसके, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। चलो साहब, जब कैल्शियम एसीटेट SOCl2 से क्रिया करता है, देखो कितने अणु हैं इसके, 2 हैं, तो CH3CO, 2 CH3CO पकड़ लिया मैंने, कितने Cl हैं, Cl लगा दिया, बन गया, ठीक है। SO2 है मेरे पास, कितने और रह गए, 2 और रह गए, है ना, CH3CO, अब 2 O मेरे पास रह गए हैं और 2 O ये रहेंगे, तो ये आ गया मेरे पास SO4, क्या गया मेरे पास, SO4, क्या बचा, Ca बचा, तो ये आ गया मेरे पास कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड, दोनों की चाहो तो रिएक्शन थ्योरी लिख लो कि जब सोडियम एसीटेट PCl3 के साथ क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है, और नीचे करके लिख लेना कि जब कैल्शियम इसका पहला मेथड, चलो A नंबर इसका कर लियो, इसका B नंबर कर लियो, ठीक है, दोनों में से कर लियो, और जब लिखोगे आप कैल्शियम एसीटेट सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है और कैल्शियम सल्फेट हमारा बाहर हो जाता है, लिख लोगे थ्योरी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ना आई, ठीक है। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक इसके बाद में एक मेथड और करवाऊंगा, बस 3 मेथड बहुत हैं, उसके बाद आ जाएगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अरे बड़ी इजी सिंपल से टॉपिक है यार, ये टॉपिक थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि रिएक्शन भी हैं इसमें, बनाने की विधियाँ भी हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। एक और करवा देता हूँ, वैसे तो आपके बुक में 2 ही दे रखी हैं, ये एक 3rd नंबर करवा दे रहा हूँ, बाई एसिटिक एनहाइड्राइड का नाम सुना है, हाँ पिछला लेक्चर यही था एसिटिक एनहाइड्राइड का, और इस बार भी यही लेक्चर है एसिटिक एनहाइड्राइड का। चलो बना के देखो जरा एक बार, कैसे बनाओगे, अपना एसिटिक एनहाइड्राइड पकड़ लो, बहुत सारे मेथड होते हैं बट इसके, एसिटिक एनहाइड्राइड से अधिकांश रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड की अधिकांश रिएक्शन में CH3COCl बाहर होता है, लेकिन सबसे बढ़िया रिएक्शन जो आती है ना एसिटिक एनहाइड्राइड की, वो आती है HCl से क्रिया, है ना, ये सिंपल सी रिएक्शन है, तो CH3COOH बाहर हो जाएगा मेरे पास, एसिटिक अम्ल बाहर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ CH3COCl रह गया, ठीक है, ये रह गया एसिटिल क्लोराइड, ओके सर, एसिटिल क्लोराइड, है ना। आप चाहते हो तो थ्योरी लिख सकते हो कि भैया एसिटिक एनहाइड्राइड डबल कर दिया मैंने, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, HCl के साथ क्या करके बेटे, क्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है सर, एसिटिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बनाता है। हो गई, कितने मेथड करवा दिए मैंने, 3 मेथड करवा दिए, ठीक है, पहला लेबोरेटरी मेथड, दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड, और तीसरा मेथड है तुम्हारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड से। और भी बहुत सारे मेथड आते हैं लेकिन बस 3 मेथड बहुत हैं, ज़्यादा लंबी रिएक्शन हमें करके आने की जरूरत है नहीं। चलिए साहब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और चेक कर लेते हैं एक बार। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ समझते हैं सर।
क्या समझते हैं कि वो देखने में कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है, ठीक है, वो जल में विलय होता है नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये सब क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जला के देखना पड़ेगा हमें, किसी और दूसरे के साथ रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी से पहला पॉइंट बताइए जरा, क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसका ये होता है, ये पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है। ये क्या होता है, वेपोराइजेशन हो जाता है, यानी कि इसका वेपोराइजेशन हो जाता है, यानी कि ये वाष्पशील होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करेंगे तो -112 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 52 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसका, क्यों, क्योंकि भैया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जल में एबिले होता है, जल से कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन इथर हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, उन सब में ये सोल्यूबल होता है। लिख लोगे, लिखवा दूँ तो थ्योरी में, चलो यार मैं लिखवा दे रहा हूँ उस चीज़ को। पहला नंबर क्या है मेरे पास, ये कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, ये कैसा होता है बेटे, कलरलेस होता है। और पंजेंट मतलब समझते हो ना, तीखी या तीक्ष्ण, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर मेरे पास क्या होता है इसका स्पेशल पॉइंट, है भाई, ये क्या होता है, वाष्पशील होता है, यह है वाष्पशील होता है, ठीक है, वाष्पशील होता है। और एक आधा पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 112 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में होता है 112 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है इसका 52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, अगर चाहो तो लिख सकते हो कि यह है हाइड्रोजन बॉन्ड Hb नहीं बनाता है, नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। 5वां नंबर, वाटर में कैसा होता है, ये वाटर में नॉन सोल्यूबल होता है, नॉन सोल्यूबल। एंड अगर मैं बात करूं इथर की, इथर हो गया हमारा, ठीक है, एसीटोन हो गया हमारा, एंड एसीटोन, एसिटिक एसिड ETC में कैसा होता है, ये सोल्यूबल होता है, ठीक है बेटे, पूरा कंप्लीट सोल्यूबल होता है। ये हमारी थोड़ी सी कथा आती है। लो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्पेलिंग लिक्विड होता है, ये वाष्पशील होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। वाटर में कैसा होता है, नॉन सोल्यूबल होता है। इथर एसीटोन एसिटिक एसिड में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता, ये वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलो अब इसकी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कर लोगे खुद, हो जाएंगी, डरो मत, हो जाएंगी यार। डाल देते हैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिल क्लोराइड, चलिए साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिल क्लोराइड। पहला नंबर ले लें, पहला नंबर होता है हमारा रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। चलिए साहब, रिएक्शन विद वाटर, जिसने एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ा ना, जिसने भाई एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ लगा, यानी कि पिछला लेक्चर पढ़ रखा, वो सारी की सारी रिएक्शन वही है, लोड फिर के वही रिएक्शन है। एसिटिल क्लोराइड जब वाटर से क्रिया करता है तो सोचो क्या बनेगा, एक बार बना के देखो जरा, क्योंकि देखो यहां मेरे पास जो वाटर है प्रेजेंट वो HOH होगा, और जो हमारा CH3COCl होगा। अब जरा एक बार दिमाग से सोचो जरा आप कि यार यहाँ बाहर क्या होगा और क्या बनेगा। बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, 2 रुपए के इजी से भी इजी रिएक्शन है ये। सोच रहा दिमाग में, मन में विचार तो हमारा ये आ रहा होगा कि इस H और Cl को मैं क्या कर दूं, बाहर कर दूं। हाँ ठीक है, HCl को बाहर कर दो। और क्या विचार आ रहा तुम्हारे मन में, CH3COO को जोड़ दो, है ना, यही तो आ रहा ना। ठीक है, चलो बस ज़्यादा दूर हो रहा है, इसको थोड़ा पास करो। HCl, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। आप खुद से लिखना थ्योरी बना के कि जब एसिटिल क्लोराइड इस वाटर के साथ क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। लिख लोगे ना पक्का, ठीक है, लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि जब एसिटिल क्लोराइड वाटर के साथ क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। दूसरा नंबर देखो जरा, अच्छा सर दूसरा नंबर रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल, रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH। चलिए साहब, एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओ,
करो जरा, देखते हैं भाई कौन कौन करता है आप लोगों में से। एथिल अल्कोहल पकड़ो, C2H5OH पकड़ लिया, बैठ रहे हैं पकड़ के इसे। अरे नहीं यार, रिएक्शन बना के दिखाओ जरा, बनाओ कैसे बनेगी। तो वही अपना फंडा, ये वाला Cl और ये वाला H बाहर हमारा, है ना। तो यहाँ से भी HCl बाहर हो गया। अरे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है इसकी, ये तो बड़ा इजी टॉपिक होता है, पेपर में कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो कि यार पेपर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक आता, तो नहीं आता। पेपर में बिल्कुल इजी टॉपिक देता है वो, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिना पढ़ा ना आए। अगर पढ़ा हुआ आ गया तो आप धुआं निकाल देंगे फिर, और अगर बिना पढ़ा आया तो अगर 10 घंटे ही मिल गए तो भी ना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे पास HCl बाहर हो गया, ठीक है। CH3 CO एक हो और एक हो C2H5, क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बन गया। लिख लेना आप थ्योरी कि एसिटिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। चाहते हो तो यहाँ R भी लगा सकते हो, R फॉर कोई भी एल्किल ग्रुप, CH3 की जगह R ले सकते हो, RCOCl ले सकते हो, लेकिन नहीं, मैं एसिटिल क्लोराइड पढ़ा रहा हूँ और इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यही क्वेश्चन, यही जो हमारे प्रीवियस पेपर हैं BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री के, तो उसमें ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए करवा रहा हूँ इस टॉपिक को। चलिए साहब, एक थर्ड नंबर वो ले लेते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अच्छा अमोनिया के साथ भी क्रिया कर लेगा ये, अरे क्यों ना करेगा, जबरदस्ती करवा देंगे, ना भी करेगा तो ये CH3 COCl प्लस अमोनिया पकड़ लो, पकड़ो, टारगेट बना के रखो ना इस पे यार। तो क्या होगा, वही अपना HCl बाहर, पुराना लो साहब, और क्या बनेगा, CH3 CO NH2 रह गया मेरा, क्या नाम है इसका, एसिटेमाइड, है ना, एसिटेमाइड बन गया। लिख देना खुद थ्योरी अपने आप, एसिटिल क्लोराइड अमोनिया के साथ क्रिया करके एसिटेमाइड बनाता है ना। चलिए साहब, फोर्थ नंबर मेरे पास और आता है, रिएक्शन विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, है ना। रिएक्शन विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन। अब भैया 1 डिग्री एमीन के साथ इसकी क्रिया करवा दो, 1 डिग्री एमीन है, करवा दो, डरे हैं हम। CH3 COCl प्लस 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन क्या हो जाएगा मेरे पास, C2, ओ माय गॉड, C2H5NH2। मर्जी है आपकी, मैंने एथिलेमीन ले लिया, मैं ले तो मैथिलेमीन रहा पर लिखा गया वो एथिलेमीन, तो मैंने एथिलेमीन कर दिया। अब क्या होगा, वही अपना HCl क्या होगा यहाँ से बाहर। अबे HCl में क्या हो गया, हर एक रिएक्शन में HCl बाहर हो रही है भाई आज तो। CH3 CO NH और C2H5। अब फंस गए बेटे, इसका नाम बताओ जरा, नाम क्या होगा इसका नाम क्या है। देखो N के साथ जुड़ा हुआ है एथिल, N एथिल एसिटेमाइड, है ना, N एथिल एसिटेमाइड, N एथिल एसिटेमाइड, ठीक है। चलिए साहब, एक रिएक्शन और रहेगा ये इसकी अभी, ये तो मेरे पास 1 डिग्री एमीन है, एथिलेमीन कौन सा है, ये 1 डिग्री एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो करवाने वाला हूँ, लिख लेना थ्योरी आप बना के, ना तो रहने दो, कोई दिक्कत ना है, कि एसिटिल क्लोराइड 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करके एसिटेमाइड बनाता है, N एल्किल एसिटेमाइड बनाता है ना। चलिए साहब, इसे हटाओ ज़रा, और इसके बाद जो है इसी की एमीन की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं एक और। अभी तो ये सिर्फ प्राइमरी एमीन के साथ हुई है, अभी सेकेंड डिग्री एमीन के साथ करो। ये मेरे पास क्या, CH3 COCl और प्लस सेकेंड डिग्री एमीन पकड़ो। सेकेंड डिग्री एमीन कौन सा होता है हमारा, सेकेंड डिग्री एमीन होता है C2H5 का होल ट्वाइस और NH, ठीक है। हो जाएगी रिएक्शन, हो जाएगी। H है मेरे पास भाई, H मेरे पास प्रेजेंट है, तो HCl मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, CH3 बचेगा, CO बचेगा और भैया N बचेगा और C2H5 का होल ट्वाइस बचेगा, ठीक है। यानी कि N के साथ जुड़े हुए हैं 2 एल्किल, N डाई एल्किल, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, नहीं, N डाई एल्किल एसिटेमाइड, ठीक है, एसिटेमाइड बन गया, ठीक है। इस तरह से ये क्रिया कर लेता। कितने नंबर का मेरे पास, 4, 5वां नंबर आता है। 5वां नंबर सर, 5वां नंबर क्या होगा, अरे 5वां नंबर क्या होगा, रिएक्शन विद यूरिया। अच्छा, और यूरिया के साथ भी रिएक्शन कर लेगा ये, रिएक्शन विद यूरिया खाया कभी आपने, है भाई, अरे खाने का नहीं होता यार, खेतों में होता है यूरिया का, है, सबने देखा होगा यूरिया। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कंपाउंड है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया NH2 CONH2, ठीक है, ये यूरिया बन गया हमारा। और अपना एसिटिल क्लोराइड की एंट्री होती है COCl करके, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl,
HCl मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा और बन के जाएगा मेरे पास CH3CO और NHCO और NH2। ठीक है, CH3CO NHCO NH2। तो यूरिया बना, पर कौन सा यूरिया बना, एसिटल यूरिया, एसिटल यूरिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटल यूरिया। अच्छा 6 नंबर देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FREIDAL, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी देता है, पता होना चाहिए आपको, इसको हम एसिलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए साहब, हमने क्या बनाया, रिंग बना दी। ठीक है, बेंजीन रिंग प्लस CH3COCl प्रेजेंट क्या होता है, निर्जल AlCl3 प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से जो H होता है बेंजीन के ऊपर, वो HCl हमारा क्या होता है, बाहर। अबे हर एक रिएक्शन में HCl बाहर हो रही है भाई, क्या बात, कितना HCl मिल गया हमें, COCH3, क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनोन। ठीक है, इसका नाम है एसिटोफिनोन। ओके, लिख लोगे ना कि जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एसिटोफिनोन बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, पर इतना हमें लिखना नहीं है। 7वां नंबर मेरे पास क्या आता है, 7वां नंबर मेरे पास आता है आ जाता है 7वां नंबर मेरे पास क्या आता है भाई, 7वां नंबर देखो, रिएक्शन विद सैलिसिलिक अम्ल भी ले सकते हो आप, ले लें। चलिए साहब, रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। चलिए साहब, रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल के साथ एक लगाओ यहाँ पे, ऐसा करके सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्या करवाओ इसकी, तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, चलिए साहब, सैलिसिलिक अम्ल क्या हो गया मेरे पास, ये OH हो गया और भैया ये COOH हो गया मेरा। ठीक है, प्लस CH3COCl क्या बन जाएगा, ए भैया क्या बना दें, कुछ मत बनाओ, छोड़ दो, कुछ मत बनाओ, आग लगा दो इसमें। अरे नहीं यार, बना के देखते हैं, क्यों ना बना, जबरदस्ती बनेगा। देखो यहाँ से ये वाला H, ये वाला Cl, अबे यार HCl में क्या हो गया भैया, हर एक रिएक्शन में HCl बाहर हो रहा है। अरे यार, तो ये आ गया मेरे पास O, फिर आ गया मेरे पास COCH3 और ये जोड़ दिया मैंने COOH। ठीक है, इसका नाम है एस्प्रीन, क्या नाम है बेटा इसका, एस्प्रीन। ये पिछले में बताया था मैंने। ठीक है, इसका नाम क्या है, एस्प्रीन, कर लोगे ना। चलिए साहब, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ये एस्प्रीन दवाई होती है एक। ठीक है, ये एस्प्रीन क्या होती है, एक दवाई होती है। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं, फिर जल्दी फास्ट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, थ्योरी लिख लेना इनकी, 1-2 रिएक्शन हो रहेगा, बस बाकी ना करवाऊंगा, एक रिएक्शन करवा दूंगा, इसका रिडक्शन करवा दे रहा हूँ एक, और एक ईथर के साथ क्या करवा दे रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं। हाँ, एक और कर लो, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट, है ना। कितनी रिएक्शन हुई मेरे पास, ये 8 हो गई। चलिए साहब, 8 हो गई, 9 हो गई, चलो जितनी भी हो गई हो आप कर लेना इसको। 6 रिएक्शन हो कितनी गई यार, ये वाली 7 हो गई हैं। चलिए साहब, 8 में देखते हैं, फिर आप 8वीं रिएक्शन चेक कर लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट, CH3COONA, भैया एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3COCl प्लस CH3COONA बना दो मेरे दोस्त, बना दो। अरे भाई क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा। गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, CH3COO, CH3COO और CH3CO। ठीक है, बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो NaCl क्या हुआ मेरे पास, बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, AA, एसिटिक एनहाइड्राइड। नीचे पूरा नाम लिखना है इसका, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 9वां नंबर की रिएक्शन लगाइए, रिएक्शन विद ईथर। चलिए साहब, रिएक्शन विद ईथर, ज़्यादा नहीं बस हो चुकी है, रिएक्शन विद ईथर। चलिए साहब, ईथर के साथ कोई सा भी ईथर पकड़ लो, C2H5 और C2H5, और भैया एसिटिल क्लोराइड पकड़ लो, CH3COCl। आपने 12th क्लास में बहुत ज़्यादा रिएक्शन ये वाली याद करी होगी। क्या बन जाएगा मेरे पास, दिमाग लगाओ, तो यहाँ से बन जाएगा C2H5Cl, बाहर हो गया, ये अपना मेन कंपाउंड नहीं होता, एथिल क्लोराइड बन गया। और क्या बना मेरे पास, C2, वो मेरे पास रह गया कितना, CH3 रह गया, CO रह गया, एक और रह गया, और C2H5 रह गया। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। ठीक है, चलिए साहब, आप लिख लेना थ्योरी कि इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल
ईथर, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटे, डाई एथिल ईथर। तो जब एसिटिल क्लोराइड डाई एथिल ईथर के साथ क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट प्लस एथिल क्लोराइड का मिश्रण बनाता है ना। चलिए साहब 10वां नंबर एक और ले लेता हूं मैं, रिडक्शन। रिडक्शन का 2 प्रकार का होता है, लेकिन मैं एक ही प्रकार कहूँगा, ओनली क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन नहीं, रोजनमूड अपचयन करवाऊंगा। और रोजनमूड अपचयन में आप जानते हो क्या प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, पीडी होता है और बेरियम सल्फेट होता है और जाइलिन का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, जाइलिन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जाइलिन का सॉल्यूशन होता है। चलिए साहब एसिटिल क्लोराइड होता है मेरे पास, और भैया प्लस अपचयन कर देता हूं मैं इसका, H2 के साथ क्या करवाता हूं तो एक HCl क्या हुआ यहाँ से बाहर हो जाता है, और मेरे पास क्या बनता है CH3CHO, क्या नाम है इसका, एसिटेल्डिहाइड बनता है, एसिटेल्डिहाइड बनता है, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड बन जाता है। बस बहुत सारी रिएक्शन हो गई, इतनी रिएक्शन काफ़ी है, ठीक है। लिख लेना थ्योरी आप, जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन PDY-BaSO4 द्वारा कराया जाता है तो एसिटेल्डिहाइड बनता है, लिख लोगे पक्का, इसको बोलते हैं रोजनमूड अपचयन। चलिए साहब हटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ले लेगा स्क्रीनशॉट इसका। चलो साहब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। रिएक्शन बहुत हो गई, 10 रिएक्शन बहुत हो गई, 7-8 रिएक्शन देखा ना आप, बहुत है, लेकिन मैंने 10 करवा दी। इसका यूज़ बता दे रहा हूँ मैं, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ज़्यादा नहीं, बस 2 यूज लिखवाएंगे इसके। पहला यूज़ जो होता है ना, ध्यान देना, पहला यूज़ एसिटेमाइड हो गया हमारा, एस्पिरिन हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में, ठीक है, पहला यूज़, ज़्यादा बड़ा यूज़ होता नहीं है इसका। पहला नंबर देखो, पहला नंबर है मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि डबल है, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, ठीक है, और एस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रिन आदि बनाने में, आदि बनाने में। चलिए साहब बनाने में हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, जो सिंगल बॉन्ड OH समूह होता है ना, सिंगल बॉन्ड OH समूह की उपस्थिति की पहचान, उपस्थिति की पहचान तथा इनकी संख्या ज्ञात करने में, तथा इनकी संख्या ज्ञात करने में, इनकी संख्या ज्ञात करने में, ठीक है। बस 2 यूज़ बहुत हो गए इसके, ये किताबी वाले यूज़ है, किताब वाले यूज़, ठीक है, कर लोगे ना। तो पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया, एसिटिल क्लोराइड पेपर में आए या एसिड हैलाइड पेपर में आए, करके यही आना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।